हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का। थैंक यू सो मच प्यारे बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दो तीन बच्चों के कमेंट बॉक्स में ये बड़ा क्वेश्चन था कि सर अभी इंडियन कोस्ट गार्ड ने फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया है। सर अभी मैं डेविएट होता जा रहा हूं, एयरफोर्स पर फोकस करूं या इंडियन कोस्ट गार्ड पर फोकस करूं। ये वो क्वेश्चन है। ऑनलाइन कोचिंग वाले और यूट्यूबर्स जो टीचर हैं वो आपको बैचों को बेचने के चक्कर में आपको बहुत डेविएट करने वाले हैं। बहुत ही तगड़े लेवल से बोलेंगे कि भाई प्लीज एयरफोर्स को छोड़िए, अभी कोस्ट गार्ड पर आइए, कोस्ट गार्ड को ज्वाइन करिएगा। बिल्कुल एक एक डाउट्स आपके क्लियर करने वाला हूं। सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है सर, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड क्या ज्वाइन करना चाहिए और सर अभी किस पर फोकस करें। ये वीडियो ये नहीं है कि कौन अच्छा है, मैं बात कर रहा हूं कि अभी किस चीज का समय है। सर किस पर फोकस करूं, एयरफोर्स या कोस्ट गार्ड, आईसीजी और एयरफोर्स, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। सर मुझे क्या फोकस रखना चाहिए, अभी का फोकस क्या होना चाहिए सर मेरा। सबसे बड़ी बात पहले तो यह कि भाई एयरफोर्स में या तो आप एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे थे या आप बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे। मतलब नहीं सर, जो एक्स वाले थे केवल एक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो कोस्ट गार्ड को कैसे निकाल पाएंगे अभी, क्योंकि कोस्ट गार्ड में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस आ रहे हैं। मतलब एक्स और बाई दोनों आपको आने चाहिए। जो केवल बाई ग्रुप पर फोकस कर रहे थे वो भी सर कोस्ट गार्ड को कैसे फोकस करेंगे, क्योंकि इसमें भी एक्स और बाई दोनों का सिलेबस आ रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एयरफोर्स 4 साल का है। बिल्कुल एकदम सही चीज है, एयरफोर्स 4 साल का है। लेकिन जो आपका कोस्ट गार्ड है वो कैसा है, वो आपका भाई परमानेंट है। परमानेंट है, 55 से 60 साल की नौकरी है, पैरामिलिट्री की तरह नौकरी है, जैसे बीएसएफ, आर्मी, एयरफोर्स, सॉरी बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्स हैं। ये कोई डाउट नहीं है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर 17 मार्च को एयरफोर्स का पेपर शुरू हो जाएगा। पिछले 1 महीने से मैं एयरफोर्स पर फोकस्ड था। पिछले 1 महीने से सर मैं लगातार अभी एयरफोर्स को कंसंट्रेटेड तरीके से पढ़ रहा हूं, उसको ही मैंने टारगेट बनाया था। अचानक से बहुत कोचिंग वाले आएंगे और आपसे चिल्लाने लगेंगे, अरे भाई कोस्ट गार्ड न्यू बैच कोस्ट गार्ड, और आप यहां डेविएट हो जाओगे। अरे भाई ये तो देखो 260 वैकेंसी, कंपटीशन किस लेवल का होगा। उन्होंने डीवी को खत्म कर दिया, कोस्ट गार्ड ने डीवी की वैकेंसी खत्म कर दी, यांत्रिक की वैकेंसी खत्म कर दी। पहले लगभग 400 वैकेंसी आती थी, उन्होंने केवल 260 वैकेंसी करी। प्लीज मेरी बातों को कोई ये मत सोचिएगा कि मैं कोस्ट गार्ड को प्रमोट नहीं कर रहा या कोस्ट गार्ड एक अच्छी नौकरी नहीं, बहुत अच्छा है, एयरफोर्स से बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन अभी समय किसका है, बच्चों को डेविएशन ना हो प्लीज। बहुत बच्चे दिल से लगे हुए हैं, मन से लगे हुए हैं। यार वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करना कि सर आपने ये वीडियो इस टाइम पर बहुत सही बनाया, ये जरूरत थी बच्चों को। अभी बहुत सारा बच्चा फोकस्ड है भाई, अभी बहुत सारा बच्चा फोकस्ड है। एयरफोर्स की तैयारी या तो वो एक्स की कर रहा है या वो बाई की कर रहा है, बहुत कम बच्चे दोनों की कर रहे हैं। तो सर कोस्ट गार्ड में जो सिलेबस है वो एक्स और बाई दोनों का आना है। और अब यदि यहां आप दोनों को पकड़ लोगे, यार एयरफोर्स का आपने जो एक्स की कर रहे थे अब वो बाई को पढ़ना भी शुरू करेंगे कि सर कोस्ट गार्ड में दोनों का सिलेबस है। यही गलती, सबसे बड़ी गलती यही हो जाएगी। जो एक्स की तैयारी कर रहे थे वो बाई को पकड़ेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। और जो बाई की तैयारी कर रहे थे वो एक्स को पकड़ेंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। तो ना तो एयरफोर्स निकल पाया और ना ही कोस्ट गार्ड निकल पाएगा। कोस्ट गार्ड की कट ऑफ पहुंचती है भैया 67 70 और लास्ट फाइनल कट ऑफ पहुंचेगी 80 के आसपास। क्लियर हो गया। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, प्लीज सभी टीचरों से निवेदन है भैया, अपने बैचेस के चक्कर में बच्चों को डेविएट मत करिएगा। उनसे क्लियरली बोलिए कि बेटा या तुम एयरफोर्स बाई ग्रुप पर फोकस हो तो एयरफोर्स की ही तैयारी करना, कोस्ट गार्ड में दोनों का सिलेबस आएगा। समय है नहीं बिल्कुल भी, मात्र 1 महीने के आसपास समय बचा हुआ है एयरफोर्स के लिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोस्ट गार्ड की वैकेंसी ना के बराबर है एयरफोर्स के कंपैरिजन में। भाई एयरफोर्स की वैकेंसी 7000 है और यहां इसमें कोई डाउट नहीं है कि सर कोस्ट गार्ड की सैलरी और कोस्ट गार्ड की फैसिलिटी बहुत बढ़िया रहेंगी, परमानेंट नौकरी है। मैं बिल्कुल इस बात से
मतलब मना नहीं कर रहा, ना नहीं कर रहा हूं कि सर यार मेरे पास समय होता, मैं दोनों की तैयारी कर रहा होता तो 100% आई वुड प्रेफर कोस्ट गार्ड। लेकिन भैया उन बच्चों का भी तो देख लीजिए, यहां वैकेंसी 7,000 प्लस है और यहां वैकेंसी 260 प्लस है। क्या करेंगे वो बच्चे भाई? बर्बाद हो जाएंगे। जो एयरफोर्स से भी भटक गए तो वो कोस्ट गार्ड मिलेगी नहीं। एयरफोर्स में छोड़ दिया था सर, बीच में फोकस्ड थे लेकिन छोड़ दिया कोस्ट गार्ड के चक्कर में, एयरफोर्स में होगा नहीं और फाइनली अगली बार फिर से वही रोना। सैलरीज और फैसिलिटीज में कोई डाउट नहीं है, एयरफोर्स में भी अच्छी हैं, आईसीजी में भी बहुत अच्छी हैं। सैलरी में अंतर है, आईसीजी की सैलरी अब ज्यादा है कोस्ट एयरफोर्स की सैलरी से। 3 से 4 साल बाद ही यहां 40,000 मिलेंगे, अभी एयरफोर्स में 30,000 आपको मिल रहे हैं। 9,000 आपको बाद में कट जाते हैं, 21,000 आपको इन हैंड मिलते हैं। लेकिन प्लीज जो यार आप सुविधाएं देखोगे तो एयरफोर्स में भी कम सुविधाएं नहीं है, रॉयल फोर्स है। लेकिन इस टाइम में क्यों मना कर रहा हूं कि भाई कोस्ट गार्ड, अभी आप किस पर फोकस कर रहे हैं? अभी आप फोकस था आपका एयरफोर्स पर, लेकिन बहुत सारे लोग आएंगे चिल्लाएंगे, आ जाओ भाई कोस्ट गार्ड के नए बैच, कोस्ट गार्ड का ये हो गया, और यहां वो बच्चा मारा जाएगा जो या तो जिसका एक्स अच्छा था वो जबरदस्ती बाई पढ़ेगा और जिसका बाई अच्छा था वो जबरदस्ती एक्स पढ़ेगा। क्योंकि कोस्ट गार्ड में एक्स और बाई दोनों का बराबर सिलेबस आ रहा है। 60 नंबर का नॉन टेक्निकल आता है, 50 नंबर का टेक्निकल आता है, दोनों ही तुम्हें क्वालिफाई करने पड़ेंगे। 110 नंबर में से आपको परीक्षा होगी, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल दोनों सिलेबस की। अब जो बच्चे का कोई एक चीज स्ट्रांग होगी वो यहां फिसल जाएगा। बाई ग्रुप की तैयारी कर रहा था सर, तो अब एक्स की आईसीजी की कैसे करूं? अरे छोड़ दो आईसीजी को, अगली बार देखना भाई। अभी केवल हमें फोकस्ड रहना है एयरफोर्स पर। और जो एक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे थे सर, वो आईसीजी की कोशिश करेंगे, उनका नॉन टेक्निकल नहीं आता और वो मारे जाएंगे। लेकिन बहुत लोग चिल्लाएंगे, तुम्हें गिनाएंगे, फायदे गिनाएंगे कोस्ट गार्ड के, लेकिन कोई ये नहीं सोचेगा अबे बच्चे जो फोकस थे उसे चक्कर क्यों लूट रहे हो? लूटने के चक्कर में नए नए बैच आ जाएंगे भाई। बहुत सारे लोग बैच बेचना शुरू कर देंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, जो एयरफोर्स की तैयारी पूरे मन से लगे हुए हैं, पूरे दम से लगे हुए हैं, प्लीज किसी एक पर ही कंसंट्रेटेड रहना, किसी एक की ही तैयारी करनी है। बस इस बात को मत भूल जाना कि याद रखना, 1 महीने में एक्स और वाई दोनों का सिलेबस करना, क्योंकि मुझे आता नहीं था, वो पॉसिबल नहीं है। अभी किसी एक पर ही प्लीज कंसंट्रेटेड रहना। मैं क्लियरली बोल रहा हूं, किसी की मत सुनना, चाहे कोई फ्री के बैच क्यों ना चलाए। और अनडाउटेडली आईसीजी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रहा, प्लीज मेरी बातों को नेगेटिव ना लिया जाए। इंडियन कोस्ट गार्ड की मैं बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, परमानेंट नौकरी है, एयरफोर्स से ज्यादा सैलरी है, 50 से 55 साल की नौकरी है। लेकिन अरुण, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है सर? सबसे बड़ी बात लेकिन आईसीजी ने डीवी की पोस्ट को खत्म कर दिया, आईसीजी ने यांत्रिक की पोस्ट को खत्म कर दिया, सब खत्म कर दिया। वैकेंसी रह गई केवल 260, केवल 260। और सर एयरफोर्स का एग्जाम 17 मार्च को एग्जाम है, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम अप्रैल के एंड में है। इतनी जल्दी सर? जो बाई ग्रुप की तैयारी कर रहे थे सर, जिनका दोनों अच्छा है, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल है, मैं ये नहीं कह रहा, वो बिल्कुल 100% कोस्ट गार्ड का एग्जाम दीजिए, उसकी भी तैयारी करिए। क्योंकि सर मेरा दोनों चीज स्ट्रांग थी तो मैं एयर आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड पर भी फोकस कर सकता हूं। लेकिन जिसका केवल एक्स या बाई अच्छा है, या तो साइंस सब्जेक्ट है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, प्लीज वो आईसीजी के चक्कर में मत पड़ना, अगली बार देख लेना। कोई बुराई नहीं, हर बार वैकेंसी आनी है, ये लास्ट वैकेंसी नहीं है। लेकिन इस वजह से जो आपका एयरफोर्स पर फोकस था, इस वजह से जो आपका एयरफोर्स पर फोकस था वो गड़बड़ ना हो जाए भाई। इस वजह से जो आपका एयरफोर्स पर चल रहा था, या तो एक्स या बाई, वो पूरा गड़बड़ हो चुका होगा और आपका एयरफोर्स में सिलेक्शन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि भैया एक ही महीने में कोस्ट गार्ड के सिलेबस को निपटाना, जो टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल एक्स और वाई दोनों का है, साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट दोनों पढ़ने पड़ेंगे। और एयरफोर्स में आप किसी एक को लेकर चल रहे थे, समय बचा नहीं है। 17 मार्च को एयरफोर्स का एग्जाम है, इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्जाम अप्रैल को है, ये पूरा गड़बड़ हो चुका होगा प्यारे बच्चे। सो हाथ जोड़कर ये निवेदन है सभी से, प्लीज अभी टाइम नहीं है। ये वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया, तुलना के लिए नहीं बनाया कि सर एयरफोर्स अच्छा है कि कोस्ट गार्ड अच्छा है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि अभी क्या चीज सही है, अभी क्या स्टेप लेने चाहिए,
वो बच्चा जो पूरे मन से एयरफोर्स में लगा है, अब वो यहां भ्रमित होने लग जाएगा क्योंकि कोचिंग वाले आएंगे, चिल्लाएंगे भाई फ्री बैच चला रहे हैं, कोस्ट गार्ड बहुत अच्छा है, ये है वो है। और भाई यहां वो बच्चा भटक जाएगा, उसके मन में आ जाती है यार क्या मैं भी कर लेता हूं, कोस्ट गार्ड मैं भी कर लेता हूं, और वो दोनों की तैयारी करने लग जाएगा, जो या तो एक्स कर रहा था या बाई कर रहा था, और ना ही वो एयरफोर्स निकलेगा, और कोस्ट गार्ड में तो होना ही नहीं है, बहुत ही अच्छा लेवल की, अच्छा तगड़े लेवल का पेपर आ रहा होता है, और इसीलिए वो पूरा खराब कर चुका होगा। बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिएगा, बिल्कुल ऑनेस्टली ये बात बोल रहा हूं। वीडियो यदि यहां तक देख रहे हो और वीडियो पसंद आया है, प्लीज आप सभी से निवेदन है, कमेंट बॉक्स में एक बार जय हिंद लिख दीजिए, लिख दीजिए सुधीर सर जय हिंद, आपने बहुत सही बोला और यही सच्चाई है। लिख दो फटाफट से एक बार, सभी जय हिंद लिख दो। बहुत बहुत आभार एंड थैंक यू सो मच।